हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑन चैनल। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। चलिए अब सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। पूछ रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किस किस के आधार पर होता है। तो पहला ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, सेकंड है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मतलब प्राचीन इतिहास का अगर स्रोतों को निकालना है किस चीज़ पर, तो ये सभी होते हैं, ग्रंथ पर भी होते हैं, विदेशी यात्री जिसको लिखते हैं, और सी में है पुरातात्विक जो इसको मिट्टी पर मतलब जो पुरानी चीज़ जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उसको कहते हैं पुरातात्विक अवशेष। तो ये सभी के आधार पर इतिहास को निर्माण होता है। अब थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सब सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा नगर का हुआ था। इसके बारे में तो बता ही दिए। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किए गए हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अब फिफ्थ नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर योजना थी। ऐसे व्यापार भी अच्छा था, कला भी अच्छा था, पशुपालन भी बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? नगर योजना। यहाँ का जो गली हुआ करता था, कितना डिग्री का एंगल पर कोण बनता था? 90 डिग्री का कोण बनता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण, गोदीवारा मतलब होता है बंदरगाह। गोदीवारा मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पर कोई जहाज आने का मतलब समुद्र के द्वारा जहाज जहाँ पर रुकता हो। तो गोदीवारा का प्रमाण लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा का प्रमाण सबसे पहला कहाँ से मिला गया है? मोहनजोदड़ो से। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत में साहित्य नहीं है। सिक्के हैं, अभिलेख है, भग्नावशेष है, लेकिन साहित्य नहीं है। 3 नंबर पे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। राजतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक ये सभी नहीं थे, नगर पालिका जैसा था। 11 नंबर देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बोले या गोदीवारा? तो बंदरगाह तो अभी हम बता दिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल में था, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वर्तमान में भी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के वाले एरिया में। अब नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो वो है नंबर 2A, मोहनजोदड़ो से मिलती है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मतलब सिंधु का मतलब जो सिंधु में जो व्यापारी करते थे तो किस देश से संबंधित नहीं था? तो वो ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ नहीं था। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता वसुदेव महादेव थे।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ का प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अब आते हैं 16 की तरफ। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का? तो यहाँ पे आता है लोहा का। सिंधु सभ्यता में कांस्य युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? कांस्य युग का प्रमाण मिला है, लेकिन लोहा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, इसलिए लोहा का धातु का ज्ञान नहीं था। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 बोला है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के राज्य में स्थित है। अब 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, तो इसलिए वहाँ पे लोग कौन सी भाषा का यूज करते थे? सिंधी भाषा का यूज करते थे। अब 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विदेशी आक्रमण भी कुछ बोलते हैं, कुछ वैज्ञानिक का मानना है, कुछ प्राकृतिक कारण, कुछ मानवीय कारण। तो यहाँ इसलिए उपरोक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध मतलब सिंधु, तो सिंधु का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इससे भी याद हो सकता है आपको। अब आते हैं 21 में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कहाँ पर, ये मतलब कौन से नगर से दिखता है? तो ये आपको आता है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 22 में। गंदे पानी का निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो वो कौन सी सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीन सभ्यता, ये तीनों सभ्यता में पानी निकालते हुए नहीं मिलती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में। हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग कहा गया है? कांस्य युग। पाषाण युग तो पत्थर का युग कहा गया है, तो बहुत पुराना है, और लोह तो मिला ही नहीं था, तो कौन सा युग हो गया? कांस्य युग हो गया। 24 क्वेश्चन में है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो समाज का रूप एक स्त्री का बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए वहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक रूप था। अब आते हैं 25 क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब किस समकालीन में किस सभ्यता का समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में। बोलता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे? कालीबंगा राजस्थान एरिया में पड़ते हैं, और पूछेंगे कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है सरस्वती। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। 27 में देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। किस तरह का? त्रिभुजाकार का। अब आते हैं 28 नंबर पे। 28 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 28 में है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस ओर मिलते हैं? राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 में, 1922 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 में बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति कृषि पर थी, व्यापार पे थी, पशुपालन पे थी, शिकार थी, लेकिन हड़प्पा संस्कृति किस पे थी? कृषि। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण थे, कृषि पर डिपेंड थे सभी। अब 29 की तरफ बढ़ते हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हल से जुते खेत का कालीबंगा राजस्थान वाले एरिया से देखने को मिले हैं। अगर वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट करें। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी क्या थी? जो जुड़वा राजधानी मतलब कि दोनों का तमाम वो था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों जुड़वा बहन भी कहलाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। तो पशुपति एक आदमी मतलब ध्यान लगा रहा था, तो उसके माथे पर 3 सींग था। तो एक तरफ एक दाया और एक बाएं तरफ। बाएं में थे बैल, बाएं तरफ बैल और गेंडा का प्रमाण था, इधर में बाघ और हाथी का था। तो किसका नहीं था? तो शेर का नहीं कहीं भी जिक्र किया गया है 31 में। और 32 में देखते हैं 32 में सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे बड़ा नहाने के लिए स्नानघर के लिए बना है वो कहाँ मिला अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो में नहाने का स्थान मिला है मोहनजोदड़ो में। 33 में अब देखते हैं, बोल रहा है किस स्थान से शतरंज की तरह से खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो है कालीबंगा। मतलब खेल, एक शतरंज का खेल होता है जो हम लोग चेस की तरह खेलते हैं, तो वो उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। 34 पे आते हैं। 34 पे देखते हैं, 34 में है